हमारे साथ दिल्ली स्पेशल सेल से जुड़े हुए हैं। पहले मैं गौरव शुरुआत आप ही से करता हूं, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये एक बड़ा संगठन बनाने की फिराक में थे। इस संगठन को पूरे देश में ये बढ़ा सकते थे और उसका मोटिव क्या है, अब जांच एजेंसी उसको खंगालने में जुटी हुई है। और साथ ही साथ सवाल ललित झा को लेकर भी, आखिर उस तक पहुंचने के लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह की पूछताछ जो है अब लगातार स्पेशल सेल में चल रही है, हमारे साथी मोहित ओम लगातार इस बात को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि यूएपीए के साथ साथ जो है आईपीसी की अलग अलग धाराओं में जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। पहले आरोपियों से संसद मार्ग थाने में पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब ये पूछताछ जो है वो स्पेशल सेल के ऑफिस में की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यूएपीए का मामला जो है दर्ज करने के बाद ये बताता है कि इसमें जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेकर जो है अब पूरी कोशिशें और कवायद जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा तेज हो गई है। इसके अलावा अलग अलग जो राज्यों की पुलिस है उनसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और अगर हम ध्यान से इन सब आरोपियों की फेसबुक प्रोफाइल देखें तो किसी न किसी वैचारिक या इस तरह के संगठनों से ये लोग जुड़े हुए थे। इनका क्या मकसद इससे भी ज्यादा कुछ बड़ा करने का था, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का भी मकसद था, ये सारी ही चीजें जांची जाएंगी, क्योंकि संसद में इस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम देना जाहिर तौर पर गैर कानूनी दायरे में आता है। और ये सभी इन पढ़े लिखे युवाओं को पता था, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का रास्ता अपनाया, तो जाहिर तौर पर कानून उस पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ मैं तस्वीर भी दिखा देना चाहूंगा अनुराग, आज सुबह की संसद भवन की तरफ जाने वाले रास्ते पर हम खड़े हैं। ये लास्ट बैरिकेटिंग है। अमूमन दिनों में इस तरह की जांच जो है यहाँ पर नहीं होती थी, लेकिन अब बैरिकेड लगाकर यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान खड़े कर दिए गए हैं। एक एक गाड़ी की जांच की जा रही है, वैलिड आई कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं ताकि बिना और किसी तरह की कोई चूक अब यहां से ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और अभी तक जो विजिटर पासेस थे उसे भी निरस्त कर दिया गया है। मैं बहुत जल्दी से मोहित ओम का रुख कर लेता। मोहित, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितने भी लोग पकड़े गए अभी तक उनका मोबाइल रिकवर नहीं हुआ है, और अभी एक व्यक्ति और रिकवर नहीं हुआ है जिसका नाम ललित झा बताया जा रहा है। ये ललित झा इस पूरे केस की कितनी बड़ी कड़ी हो सकता है, और जो मोबाइल अब तक नहीं मिले हैं जांच टीमों को, उनसे कितनी लीड्स मिल सकती हैं जांच टीमों के लिए, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जांच की टीम की ओर से। देखिए, ललित झा के बारे में पुलिस का कहना है कि ललित झा को फोकस उस वक्त नहीं किया गया था जिस वक्त वो उस वक्त पार्लियामेंट के बाहर था, क्योंकि जब पार्लियामेंट के बाहर अमोल और नीलम ने आगजनी की, जो कलर बॉम्ब जलाए थे, तो उनके ऊपर फोकस था, उनको तुरंत पकड़ लिया गया था। और इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनका एक साथी और है जो पूरी वीडियोस बना रहा है, और उसी पे आरोप है कि उसके पास इन चारों लोगों के मोबाइल फोन है, प्लस एक अपना मोबाइल फोन है, और उसको लेके वो अभी फरार है। पुलिस अब उन मोबाइल नंबर्स को ट्रैक कर रही है और ट्रैक करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उसकी लोकेशन क्या है। लगातार पुलिस को उसकी नई नई लोकेशन मिल रही हैं, और पुलिस का कहना है कि बेहद जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ललित झा के बारे में भी बताया गया है कि इनका साथी है और कई बार इनसे आंदोलनों में मिला है, और वो आखिरी शख्स था जो गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर 10 तारीख को पहुंचा था। और देर रात उसने वहां पहुंचने के बाद उनकी पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से वो दिन के वक्त इंडिया गेट मिलेंगे, और इंडिया गेट में पहुंच के इन्होंने आपस में सबने जो कलर बॉम्ब्स थे, जो कलर स्टिक्स थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसको अमोल महाराष्ट्र से लेकर आया था, क्योंकि ये ग्रीन क्रैकर की कैटेगरी में आते हैं और दिल्ली में इसकी खरीद फरोख्त की पाबंदी थी, इसलिए इनको पता था इस बात को, और इसलिए ये महाराष्ट्र से लेकर यहाँ पर आए थे और इंडिया गेट में इन्होंने आपस में आके बांटे थे। और करीब 12 बजे के आसपास ये पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने गए थे। फिलहाल अब इस मामले के अंदर जांच चल रही है। स्पेशल सेल के अंदर 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इन चारों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। नहीं रह सकती कि ये सब कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि देखिए ना किसी के फोन मिले, ललित झा वहां से वीडियो बनाया, सर्कुलेट किया, फिर चला गया। तो ये बहुत बड़े सवाल है, और क्या इसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है, सवाल इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कल संसद की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद आनन फानन में संसद भवन में एंट्री से लेकर सुरक्षा तक के कई बड़े बदलाव कर दिए गए। संसद की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल विजिटर्स की एंट्री पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, सांसदों, स्टाफ, पत्रकारों की एंट्री के लिए अलग से गेट बना दिया गया है। दर्शक दीर्घा के चारों तरफ ग्लास के शील्ड लगाने का फैसला किया। जल्दी संसद में अब बॉडी स्कैन मशीनें लगवाई जाएंगी। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों की संख्याओं को और बढ़ाया जाना है। अब से कुछ देर पहले आपको तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। सुरक्षा में जो आमूलचूल बदलाव हुए हैं उसको लेकर गौरव आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, वो लाइव तस्वीरें देखेंगे किस तरह से सुरक्षा में बदलाव किए हैं। गौरव, ये सिक्योरिटी चेंजेस को लेकर ही हम अभी खबर बता रहे हैं, दिखाइए जरा वहां पर किस तरह की और तस्वीरें सिक्योरिटी चेंज के लिए देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, दर्शकों के लिए बिल्कुल ये देख लेना जरूरी है कि किस तरह के बदलाव किए गए। ये देखिए, ये यहाँ पर दोपहिया वाहन पहुंच रहे हैं,
पैदल लोग पहुंच रहे हैं, सबके वैलिड पास देखे जा रहे हैं, चूंकि आगे परिवहन मंत्रालय और उसके बाद संसद भवन के जो कर्मचारी हैं या संसद भवन में जिनको जाने की अनुमति है उन्हीं को अब जाने दिया जा रहा है। ये बैरिकेड किया गया है और अगर आप देखें तो यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो भी लगातार चेकिंग कर रही हैं। एक एक आई कार्ड को देखा जा रहा है कि क्या वो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, उनके जाने का जो मकसद है वो क्या है, और अगर उनसे जुड़ा हुआ मंत्रालय विभाग जो है वो यहाँ पर मौजूद है तो ही उनको अंदर जाने की इजाजत होगी। और ये जो सुरक्षा व्यवस्था अब की गई है, अगर संभवतः ये कल होती तो वो चारों आरोपी जो हैं वो इस इलाके को, यानी कि हम जिस रोड पे खड़े हैं मैं आपको दिखा दूं, ये संसद मार्ग है, पीछे मेरे संसद भवन है और ये संसद मार्ग थाना सामने आगे जाकर खत्म होता है। अगर ये सुरक्षा व्यवस्था कल होती तो वो चारों आरोपी ना अंदर जा पाते परिसर में, और अगर होते तो यहां से निकलकर उनके लिए जा पाना हालांकि आसान नहीं होता। हालांकि पुलिस ने उनको पकड़ा क्योंकि उनका मकसद जो है वो प्रदर्शन करना था, एक मीडिया में लाइमलाइट पाना भी था। लेकिन अब जो है पूरा सिस्टम बदला गया है और ये जो पूरा सिक्योरिटी का रास्ता है उसको बहुत बीफ अप किया गया। अगर आप देखें तो अब यहां से गाड़ियां बमुश्किल गुजर रही हैं। पहले यहां पर कोई भी गाड़ी आसानी से जाकर और आगे बने संसद भवन के गोल चक्कर से गुजरकर वापस आ जाती थी, लोगों को ड्रॉप करके आ जाती थी। लेकिन अब लोगों के पास उस गाड़ी को आगे ले जाने के लिए वैलिड पास जरूरी है। आज भी हम जब यहां से गुजरे तो न सिर्फ हमारे और हमारे कैमरामैन का आई कार्ड चेक किया गया, हमारे ड्राइवर जो थे उनका भी आई कार्ड और उनके चेहरे का मिलान किया गया ताकि कोई भी एक ऐसा अवांछित व्यक्ति यहां से ना गुजर पाए जिससे कि किसी भी तरह से संसद की सुरक्षा में कोई बाधा हो। और चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब संसद के 3 अलग अलग सत्र चलते हैं, उस वक्त जो है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम गणमान्य लोग और इसके अलावा तमाम डिग्निटरीज भी यहाँ पर आते हैं। संसद में तमाम लोगों की भीड़ होती है, ऐसे में संवेदनशील होती है हमेशा से व्यवस्था। और कल तो संसद पर हमले की बरसी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह की कमी देखने को मिली और इसके लेकर नाराजगी जो है गौरव कहा जा सकता है, जिसके चलते कल वो पूरा घटनाक्रम सामने आया। और उस पूरे घटनाक्रम की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कल संसद हमले की बरसी भी थी, तो ये सब कुछ प्लान्ड तरीके से इसके पीछे का मोटिव। मैं इस पर बात करूं, हमारे साथ